ददुआ चित्रकूट में जाना पहचाना एक ऐसा नाम है जो सबकी जुबान पर चढ़ा, लेकिन उसको लेकर लोगों का कभी एक सा मत नहीं रहा। कुछ लोग उसे गरीबों का रॉबिनहुड कहते तो कुछ डाकू। महज 22 साल की उम्र में शिव कुमार पटेल ने गांव के 8 लोगों की हत्या कर सनसनी फैला दी थी। शिव कुमार ने जिन लोगों को सरेआम मारा था, उन सभी ने शिव कुमार के पिता को पूरे गांव में नंगा घुमाया था और फिर कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी थी। पिता की हत्या का बदला लेने के बाद शिव कुमार पाठा के जंगलों में कूद गया और बन गया डकैत ददुआ। कहा जाता है कि ददुआ भारत का एकमात्र ऐसा डकैत था जिसे कभी भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। यही वजह है कि पुलिस के पास आज भी कोई वास्तविक तस्वीर नहीं है। जरायम की दुनिया में 32 साल तक बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, फतेहपुर, जालौन, भिंड, मुरैना सहित राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में आतंक रहा, लेकिन पुलिस कभी उसकी परछाई तक को छू नहीं पाई। एनकाउंटर के बाद कई दिनों तक डकैतों की लाशें बांदा पोस्टमार्टम हाउस में रखी रहीं। डीएनए के जरिए ददुआ की पहचान की गई। बेशक ददुआ दुनिया के लिए आतंक का बड़ा नाम था, पुलिस के लिए वो डकैत के रूप में बड़ी चुनौती था। इसीलिए उस पर सरकार ने 7 लाख रुपए का इनाम रखा था। लेकिन इसके अलावा भी ददुआ का एक और रूप था। वो अपने लोगों का खास ख्याल रखता था। यही वजह है कि उसकी राजनीतिक पकड़ काफी मजबूत रही। हर दल पटेल समाज के वोटों के लिए उससे संपर्क में रहा। बांदा, फतेहपुर, ललितपुर और चित्रकूट जैसे जिलों में ददुआ के एक फरमान पर वोट पड़ते थे। लोग उसे गरीबों का मसीहा भी कहते थे। ददुआ पर हत्या, डकैती और अपहरण के 400 मामले दर्ज थे। ऐसे खौफनाक डकैत के नाम पर फतेहपुर के नरसिंहपुर कबराहा गांव में मंदिर है। मंदिर में लगी ददुआ की इस मूर्ति के अलावा उसे कभी किसी ने नहीं देखा। 1992 में धाता इलाके में पहली बार पुलिस ने ददुआ को घेर लिया था। उस वक्त ददुआ के साथ 72 डकैत मौजूद थे, जिन्हें करीब 500 से ज्यादा पुलिस जवानों ने घेर रखा था। कहा जाता है कि तभी ददुआ ने मन्नत मांगी थी कि अगर वो निकल गया तो यहाँ पर एक पंचमुखी मंदिर का निर्माण कराएगा। ददुआ बच गया और फिर उसने 1996 में पंचमुखी मंदिर बनवाया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 2004 में की गई। 13 साल पहले जुलाई के ही महीने में दुर्दांत डकैत ददुआ का खात्मा किया गया। यूपी एसटीएफ की टीम ने कुख्यात डकैत ददुआ को उसके साथियों के साथ मानिकपुर थाना क्षेत्र के झलमल जंगल में एनकाउंटर में मार गिराया। प्रदेश ही नहीं, देश के सबसे बड़े डकैत को मारने के बाद एसटीएफ की टीम उत्साहित थी, लेकिन वापस लौटते वक्त एसटीएफ की टीम के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरा चंबल हिल गया। एसटीएफ की टीम पर प्रदेश के दूसरे बड़े डकैत ठोकिया ने हमला कर दिया था। हार्डकोर क्रिमिनल सुंदर भाटी और नरेश भाटी ऐसे ही दो नाम थे जिनकी दोस्ती के कई किस्से राज्यों में मशहूर थे। दोनों दोस्त एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और ढाल बनकर पुलिस से टक्कर लेते थे। इतना ही नहीं, नरेश भाटी की परिवार वालों की मौत का बदला भी सुंदर ने जान की बाजी लगा कर लिया था। लेकिन हितों के टकराव में एक दिन दोनों दोस्तों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई और दोनों के बीच हुए एक गैंग वॉर में गैंगस्टर नरेश भाटी मारा गया। 1990 में नोएडा के गांव रिठोरी का रहने वाला नरेश भाटी पढ़े लिखे परिवार से था। उसके चाचा एसडीएम थे तो ताऊ विदेश मंत्रालय में सचिव थे। जायदाद के विवाद को लेकर उसके ताऊ और दादा की हत्या हो गई। परिवार वालों की मौत का बदला लेने के लिए उसका संपर्क उस वक्त के नामी बदमाश सतबीर गुर्जर से हो गया। इसी गिरोह में ग्रेटर नोएडा घंघोला निवासी सुंदर भाटी भी था। जल्द ही नरेश और सुंदर भाटी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों के चलते गिरोह का अच्छा खासा दबदबा भी कायम हो गया। ग्रेटर नोएडा में स्क्रैप और ट्रांसपोर्ट के काम का अच्छा बोलबाला था। इसी के चलते सुंदर भाटी सिकंदराबाद में एक ट्रक यूनियन पर कब्जा करना चाहता था। कुछ ऐसी ही मंशा नरेश भाटी भी पाले हुए था। साथ ही नरेश जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन सुंदर भाटी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए उसने नरेश से चुनाव न लड़ने की बात भी कही। दोनों की दोस्ती में दरार की ये भी एक बड़ी वजह बनी। दोनों के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई। इसी गैंग वॉर में ट्रक यूनियन के 2 अध्यक्षों की हत्या भी हो गई। मार्च 2004 में सुंदर को नरेश की हत्या करने का मौका मिल गया। सुंदर को खबर मिली कि नरेश भाटी उसके गांव घंघोला की पुलिया के पास से ही होकर गुजरने वाला है। वहीं सुंदर ने घेराबंदी कर अपने जिगरी नरेश भाटी को गोलियों से भून दिया। खासी मशक्कत के बाद 2014 को सुंदर भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया। तभी से सुंदर भाटी जेल में है।
कहा जाता है कि सुंदर भाटी जेल में रहते हुए अपने गिरोह को चला रहा है।